इसलिए ये भाग्य की बात है, वो तो अपने कर्म का है, लेकिन दुर्भाग्य वो लोग भी हैं जिनका मुखिया जो घर का संचालन करने वाला है वो धूर्त हो, मुखिया हो। ये कर्मों की गति है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे तासु फल चाखा। आज ब्रज में आनंद हो रहा क्योंकि वो मुखिया ऐसे थे, ऐसे राजा थे ब्रज के। देवता लोग आ रहे हैं, देवांगनाएं आ रही है, सब खुशी बधाई गा रही है, और बधाई गाती गाती आनंदित लहर में मस्त होती जा रही है। यमुना पे सुन जोड़ी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कुछ देने भी जा रही है और गरीब लेने भी जा रहे हैं। दर्शन का लाभ हो रहा। कल पूतना का हमने व्रतन सुनाया था। पूतना आई, पूतना को मोक्ष दिया भगवान ने। भगवान बड़े हो गए, बछड़ों को चरा रहे हैं अपने सखाओं के साथ, अपने बड़े दाऊ जी के साथ में बड़े आनंद से छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए जंगल में जाते हैं। और इधर बड़ी बड़ी गायों को वहां के ग्वाल वाल चराने के लिए जाते हैं। ब्रज में चाहूं और सुख था, क्योंकि जहां वैकुंठवासी परमात्मा जगदीश्वर द्वारिकाधीश विराजमान है, उस क्षेत्र में दुख तो आ ही नहीं सकता, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म है वो, और ब्रह्म जहां रहता है, परमात्मा जहां रहता है, वहां दुख नहीं आता, वो स्वयं अपने आप ही हट जाता है। देखो, अग्नि के अंगारे को अगर एक कंडा जला करके अंगारा रखा हुआ है, तो हम अग्नि माता के जानते बीनते हाथ लगावा तब भी जलेगा, और हमें जानकारी नहीं है, हमने हाथ लगा दिया, पाँव रख दिया तब भी जलेगा। हमें याद है और हाथ लगाया तब भी जलेगा, हमें नहीं याद है तब भी हाथ लगा दिया, पाँव लगा दिया तो जलेगा। क्यों? क्योंकि वो स्वतः जागृत है, सक्षम है। इसी प्रकार शास्त्रों में कहा, येन केन विधि से करे दान सदा कल्याण। दान ऐसी चीज है कि आप प्रेम से दो, भाव से दो, इच्छा से दो, या प्रदर्शन में दो, लेकिन फिर भी दान तो दान। अब उसका कितना क्या परसेंटेज मिले ये तो ईश्वर के हाथ का विधान है, लेकिन होता है। आज इस प्रकार से ब्रज में आनंद हो रहा मेरी माता बहनों। और एक दिन भगवान बछड़ों का चराते 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 और कहां पहुंच गए? यमुना के किनारे। और यमुना के किनारे बैठे हैं आज बाल मुकुंद हमारे भगवान श्री कृष्ण, दाऊ जी महाराज बैठे। दोपहर का समय हो रहा, और हम जानते हैं, हम गांव के रहने वाले हैं कि दोपहर के समय में, आज तो फिर गौ माता हट गई, पहले हमारे यहाँ गांव की गाया भी थी, हर घर 10-10 5-5 गाय थी, और भी कई दिन भर चराता था, और फिर ढाणा पे ले जाके बैठा देता था। तो गौ माता दोपहर बैठती थी और ग्वाल बाल भी छाया में सोता था, और फिर तीसरा पूरे उछेड़ देता था। तो ये प्रकरण ब्रज में भी था। भगवान कृष्ण भी गाय बछड़ों को लेकर के गए, तो यमुना के किनारे जो ढाणा था उस पे गौ माता बैठ गई, बागोल रही है। और वहां उनके बाल सखा जो साथ में थे, गरीब लोग थे। हो, ब्रज में लेंटर का मकान नहीं था, ब्रज के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आज के युग में वीआईपी ऐसी नहीं, वो तो गरीब लोग थे। उसकी झोपड़ी बनी हुई थी, बड़े बड़े राडाओं को चीर करके निवार बना बना करके मकान बनाए थे। छोटे छोटे मकान में ग्वाल रहते थे, उनका परिवार रहता था, उनके बच्चे रहते थे। आज का जमाना में तो आदमी दिल्ली बंबई से नहीं हो तो व्हाट्सएप के द्वारा खरीदी कर ले, वहां से कपड़ा मंगा ले। उस जमाने में ये व्यवस्था नहीं थी। इतने गरीब लोग थे कि केवल तन ढांकने के लिए जरा सा अंगोछा रहता था, जरा सी धोती पहनते थे, पांव में चरण में पादुका नहीं थी, गरीब लोग थे। और ऊपर पहनने के लिए कुर्ता कमीज नहीं था, बनियान नहीं थी। उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, पूरा नंगा शरीर, केवल तेबंद लगा हुआ, जरा सी धोती बंधी हुई, हाथ में लकड़ी, माथे पे कुछ नहीं, सजना संवरना ये सारी चीज कुछ नहीं थी। वहां की गुजरिया भी ऐसी थी, उनके पास भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हमें तो 10,000 15,000 तो पार्लर का लागे। उस जमाने में व्यवस्था थी नहीं। उस जमाने में तो अंतर आत्मा सुंदर थी, और जिसकी आत्मा सुंदर है वो स्वयं सुंदर होता है।
सुंदरता की ये थी। और भगवान कृष्ण आए तो वहां आने से प्रेम बढ़ गया। किसी के रूप को नहीं पूजा जाता था, केवल आत्मा को पूजी जाती थी। हर आत्मा एक दूसरे को चाहने वाली थी, हर आत्मा एक दूसरे के लिए प्रेम करती थी, किसी को दुख देना नहीं चाहती थी। ऐसी जीवात्माएं भगवान कृष्ण के समय में थी, तभी तो भगवान गोविंद ब्रज की भूमि में आए। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। जहां काम वासना द्रोह अभिमान ये चीजें नहीं है, उसके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं, उसकी बस्ती में परमात्मा निवास करते हैं। अन्यथा परमात्मा अहम वैकुंठ वासामि नारदा, नारद जी को कहा मैं वैकुंठ में भी चैन नहीं करता हूं। यद गायत्री तत्र तिष्ठामि देव नारदा, जो मुझे प्रेम से भक्ति से गाता है और मेरे बताए मार्ग पे चलता है, मैं उसके हृदय में निवास करता हूं। भगवान हर जीवात्मा के हृदय में रहते हैं। इतना प्रेम था मेरी माता बहनों ब्रज में। और भगवान दोपहर का समय तो जितनी कला भगवान ने करी भागवत में लिखा है, आडंबर नहीं लिखा है। मैंने समस्त पूर्ण भागवत भगवान की कृपा से पूरी भागवत का अध्ययन किया। उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे यहाँ प्रथा चलती थी फिर ग्वाल और के लिए काय की रोटी की, तो रोटी का साव ले जाता था, काय में ले जाता था, रोटियां काय में ले जाता था ग्वाल, गलनो पत्रों बड़ो कपड़ो और में रोटी बांध ली, जो भी घर बना उसको बांध करके लाकड़ी ले ली और में टांग ली। जय ये भागवत में लिखा है। आज का जमाना चाहे भले कितना ही अच्छा हो, आज भले टिफिन की व्यवस्था हो, थर्मस की व्यवस्था हो, कुछ भी हो, लेकिन उस जमाने में नहीं था। गल्ला में रोटी बांध ली। और उस जमाने में वहां ब्रज का तो विवरण ऐसा दिया व्यास जी ने कि वहां दाल साग सब्जी का तो पता ही नहीं था। ब्रज में रोटी बनती थी, रोटी के ऊपर माखन रखा जाता था और माखन को रोटी में दबा करके और माखन रोटी ही खाते थे। तभी तो हमारे संत ने कहते हैं काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। मलखान कवि की रचना है। उन्होंने रोटी दाल बाबला गुलाब जामुन इसकी संज्ञा नहीं दी। इतने गरीब लोग थे, केवल माखन रोटी खाते थे। और भगवान कृष्ण भी भगवान सर्वेश्वर है, जिन्होंने प्रकृति का निर्माण किया, हर जीव का उत्पादन किया, उदय किया, हर जीवात्मा की रक्षा करी, पालनहार भगवान। उन भगवान ने भी अपने सखाओं के साथ में अपना वैभव नहीं दिखाया। मेरे बहन भाई, भागवत हमें सीख देती है कि अगर हमारी किसी से मित्रता है और हम मित्र के यहाँ गए, मित्र हमारे साथ है, और भाग्य से कि एक मित्र तो लखपति है और एक मित्र अगर गरीब है, तो भगवान कृष्ण यहाँ उस मित्रता को निभाने का भाव दिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मी नारायण है, उनको किस बात की कमी। लेकिन उस बस्ती में रहने वाले बालक, गरीब के बालक थे, उनको कपड़े नहीं मिलते थे, तो भगवान भी ब्रज में जब तक रहे उन्होंने कपड़े नहीं पहने। हीरा मोती माणक मोती असर की ये नहीं लगाया। भगवान कृष्ण भी जैसे गोप ग्वाल थे, इसी प्रकार तेबंद लगा है और तेबंद पे एक जरा सा पीतांबर कसा है, माथे के ऊपर मोर के पंखों का मुकुट। क्या ब्रज रानी यशोदा के या नंद बाबा के चांदी सोने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने नहीं पहना। क्यों? क्योंकि उनके मित्र गरीब थे। भगवान के मित्र नंगे पांव चलते थे। मेरे को कोई व्यक्ति बता दे कि ब्रज में भगवान कृष्ण ने पादुका पहनी, नहीं पहनी, नंगे पांव भगवान ब्रज में घूमे जब तक ब्रज में रहे। इसीलिए तो लोग आज रमण रेती में जाते हैं लौटने के लिए कि भगवान के नंगे पांव से यहाँ भगवान घूमे, उसके चरण की रज मेरे माथे के ऊपर पड़े, इसलिए रमण रेती जाते हैं। पर रमण रेती जाने माथा पे रेत थोड़ी लगा, बूट भी नहीं एड़े, भगवान से भी ज्यादा खतरनाक है। जिस रमण रेती में बाल गोविंद का बचपना गुजरा, जहाँ भगवान लौटे अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करी, उस जगह आज भी रमण रेती में साधु संत अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर रहे, वहां से नहीं जा रहे, केवल वही भक्ति कर रहे। ऐसी भूमि थी ब्रज की। आज भगवान कृष्ण वहां के छोटे मोटे जो वृक्ष हैं, वो वृक्ष की लताएं झुक रही है, तो नई बात नहीं। आज तो क्रिकेट वगैरह दुनिया भर का खेल चल के आधुनिक युग है। और खेल और तुम्हारे नहीं याद है, पबजी चला नहीं याद है, गन चीजें याद है, देख तो
कई तरह का खेल चल गया आधुनिक युग में, लेकिन उस जमाने में जो खेल था उस खेल की रचना का नाम भी लिखा भागवत में। उस जमाने में खेल क्या खेलते थे? कलाम डालो। आज का युग वाला है तो याद ही नहीं होगा। कलाम डालो खेलता था, एक डंडो लेके और पांव तोड़ के पीछे से फेंकता, मुंह तोड़ के लातो रुकड़ा पे चढ़ता, कलाम डालो। ये भगवान कृष्ण ने खेला है श्रीमद् भागवत में। उस जमाने में दड़ी का खेल खेला जाता था। एक कपड़े की दड़ी बना दी जाती थी और उसको डंडा मार करके, और जो जीते सो ले जाए, जीतने वाला विजय होता था। दड़ी का खेल खेलते थे। उस जमाने में खो खो का खेल खेलते थे। क्योंकि भागवत आज की नहीं है, प्राचीन काल का शास्त्र है, इसमें वही चीज लिखी हुई है आज भी। ये खेल हमारे भारत संस्कृति में भगवान कृष्ण ने दिए। परिवर्तन उन टाइम पे दड़ी के डंडा की देखे और चाहे जल ले जाता था। आज ले जा आई, आज नापतोल को जमाना है, एक आदमी वही एक आदमी आई और क्रिकेट का रूप में दड़ी खेले। वो दड़ी नहीं, वो प्लास्टिक की बात जो भी बनी होगा, परिवर्तन नहीं हुआ वो, लेकिन हमने चेंजेस किया। तो आज सारे सखाओं ने मिलजुल करके सब बैठे भगवान से। सारे सखा, किसी भी वहां के गोप बालक को ये पता नहीं था कि हम जिनके साथ में गाय चरा रहे, बछड़े चरा रहे, और जो हमारे बीच में नंद बाबा का बालक बैठा है, ये साधारण बालक नहीं, ये ईश्वर है। ये किसी को जानकारी नहीं थी, क्योंकि कोई जान ही नहीं सकता ब्रह्म के विषय में, कोई जान नहीं सकता। हमारे गांव में कौन धर्मात्मा है, कौन पुण्यात्मा है, कौन ईश्वर का भक्त है, ये हम पहचान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कल की दिन जेके हल्दिया की बीमारी रे को पूरा संसार पीड़ो न गया। हमारे हल्दिया की बीमारी हो रही, हर आदमी में खो डेढ़ को प्रश्न चाल रही हो, यो बरो वो बरो या हल्दी हो रही हो, इसलिए हम पहचान नहीं सकते। उस जमाने में वो भी नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि मानस में कहा, सोई जानहु जेहि देहु जना, सोई जानहु जेहि देहु जना, राम सिया सोई जानहु जेहि देहु जना, सोई जानहु जेहि जना। और वही जान सकता है जिसको ईश्वर जना दे, नहीं तो सोई जानहु जेहि देहु जना, सोई जानहु जेहि जना, सोई जानहु जेहि देहु जना, सोई जानहु जेहि जना। तुमको जान तुम्हारी कोई जान, ये तुमको जान तुम्हारी कोई जान। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की लीला को, भगवान की भक्ति को, भगवान के धर्म को और भगवान को जानना हमारे बस का काम नहीं है। मानस कह रहा है कि सोई जानम जय देव जनाई, और तुमको जान तुम्हें हो जाए जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो। मानस ने कहा, अतिशय कृपा जाहि पर हो, 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 अतिशय कृपा जाहि पर होई, और पाँव दे मार्ग सोई, पाँव दे मार्ग सोई। राम सिया राम, सिया राम जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय राम, हे राम सिया राम, सिया राम जय राम, राम सिया
सोई जानऊ जय देव जनाई, तुमको जान तुम्हें हो जाई। लेकिन इसके पीछे भी एक रहस्य है। ये नहीं है कि हमने अपना पैसा दे दिया था, भगवान की भक्ति हमारे पल्ले पड़ गई, हमने अपना मनक जी मार दिया था, भक्ति हमारे पल्ले पड़ गई, हमने अशोक कर दिया तो हमारे भक्ति पल्ले पड़ गई, ऐसा नहीं। सोई जानो जय देव जनाई, तुमको जान तुम्हें हो जाई। लेकिन ये काम करने की ताकत भी उसी शक्ति का है, उसी शक्ति का काम है। अतिशय कृपा जाय पर होई, अति कृपा परमात्मा की जिसके ऊपर होती है वही पाँव दे मार्ग सोई। मेरे बहन भाई, कथा में भी आए हो ना, ये परमात्मा की इच्छा है। ये से गन ज्यादा गांव में मना के, लेकिन अतिशय